अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के साथ उर्दू का गेस्ट पेपर जो है शेयर करने जा रहा हूँ। तो गेस्ट पेपर जो है ये इस तरह शेयर किया हुआ है कि जिस तरह आपके पेपर में सवाल आते हैं, जिस तरतीब से आते हैं उसी तरतीब से, जैसे पहले शेरों की तशरीह आती है, नज़मों की, फिर गज़लों की शेरों की तशरीह, फिर जो है वो सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से पैराग्राफ की तशरीह, फिर खुलासा, उसी तरतीब से। एक बात तो ये याद रखें। दूसरी बात जो है, जिस चीज़ के जिस नज़म के, गज़ल के या जो है सबक के या फिर दरख्वास्त के मुकालमे के स्टार की तादाद जितनी ज़्यादा होगी, वो वाला जो है सबक वग़ैरह जो है वो वाली चीज़ जो है वो उतनी जो है इम्पोर्टेंट होगी। जैसे यहाँ पर इशार की तशरीह के लिहाज से आप खिताब बाजवानान इस्लाम, ये 3 दफ़ा स्टार लगा हुआ है। मुस्तक़बिल की झलक के आगे 5 दफ़ा जो है स्टार लगा हुआ है। तो मुस्तक़बिल की झलक जो है वो इशार की तशरीह के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खिताब जवानान इस्लाम उसके बाद इम्पोर्टेंट है। फिर नात और हम जो है ये इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी जो है जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टाइम हो तो इनको आप कर लीजिएगा, लेकिन स्टार के लिहाज से आपने देखना है कि कौन सी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें नात है, हमद है, खिताब जवानान इस्लाम है, तस्लीम और रज़ा है, मुस्तक़बिल की झलक है, हिलाल इस्तक़लाल है, मैदान करबला में सुबह का मंज़र है और पैगाम है। ये इशार की तशरीह के लिहाज से इम्पोर्टेंट नज़में हैं। स्टार वाले जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जितनी बार स्टार होगा उतनी बार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अब गज़ल्स की बात करें तो मीरज़ाद ख़ानदान की पहली गज़ल जो है वो इम्पोर्टेंट है, दूसरी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मीर तकी मीर की दूसरी इम्पोर्टेंट है, पहले को देख लीजिएगा। हैदर अली आतिश की पहली और दूसरी दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फैज़ अहमद फैज़ की पहली देख लीजिएगा। हसरत मोहानी की दूसरी गज़ल जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अहमद नदीम कासमी और मोमिन ख़ान मोमिन की पहली पहली जो गज़लें हैं इनको देख लीजिएगा। उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह, मतलब सियाक़ व सबाक़ के लिहाज जो पैरा होता है जिसकी तशरीह करनी होती है। तो वही बात स्टार वाली आप देख सकते हैं कि सर सैयद अहमद की अदात व ख़साइल जो है इसके आगे 5 स्टार लगे हुए हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट में अगर आप देखें अपनी मदद आपके आगे जो है वो 7 स्टार लगे हुए हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चिराग की लो के आगे 4 स्टार हैं, तो ये मतलब 4 टाइम पेपर में रिपीट हुए हैं यहाँ से, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लाहौर का जुग्राफ़िया इम्पोर्टेंट है। फिर उसमें हसना और मकतूबात गालिब जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है उसमें हसना और सिफारिश, अदीब की इज़्ज़त और ओवरकोट ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में वो क्या वाक़या दुनिया गोल है, ये इम्पोर्टेंट है इक़्तिबास की तशरीह के लिहाज से। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि स्टार के लिहाज से स्टार जो है वो शो कर रहे हैं स्टार्स के कौन सा जो है सबक या कौन सी चीज़ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। उसके बाद नेक्स्ट सबक के ख़ुलासों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो दोस्ती का फल है, क्योंकि इसके सामने जो है ज़्यादा बार स्टार लगे हुए हैं। उसके बाद जो है अपनी मदद आप, ओवरकोट और आना घर में मुर्गियों का, अदीब की इज़्ज़त और चिराग की लो ये इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। फिर इनसे जो लेस इम्पोर्टेंट हैं उनमें लाहौर का जुग्राफ़िया है और उसवा हसना है और अबुल कासिम ज़ाहरवी है, और जो सबसे लेस इम्पोर्टेंट है वो सिफारिश है। तो आपको ज़्यादा लगे तो मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आपने स्टार्स को देखकर उसी लिहाज से जो है आपने इम्पोर्टेंस देनी है और उसी लिहाज से आप लोगों ने तैयारी करनी है। उसके बाद नज़म के ख़ुलासे की बात करें तो सबसे ज़्यादा हलाल इस्तक़लाल जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है तस्लीम और रज़ा जो है ख़ुलासे के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर बात करें तो बरसात और खिताबाब जवानान इस्लाम ये इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। लोकल बस, हमद और नात जो है ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और सबसे आखिर में पैगाम जो है ये इम्पोर्टेंट है। मुकालमों की बात करें तो मुकालमों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इंटरनेट के जो फ़ायदे नुकसानात, ये वाला इम्पोर्टेंट है मुकालमा। और बेरोज़गारी के ऊपर, कोई भी बेरोज़गारी के ऊपर दुकान और कस्टमर के दरमियान, गाहक के दरमियान मुकालमा, दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा, दो जो है औरतों के दरमियान मुकालमा, दर्जी और गाहक के दरमियान मुकालमा, सब्ज़ी फ़रोश और गाहक के दरमियान मुकालमा, बेरोज़गारी से रिलेटेड सारे मुकालमे जो हैं और महंगाई से रिलेटेड मुकालमे जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद दो दोस्तों के दरमियान भी जो ये मतलब बेरोज़गारी और इंटरनेट फ़ायदे और नुकसानात वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर महंगाई वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दहशतगर्दी वाला इम्पोर्टेंट है। बाकी खुलासे जो लिखे हुए हैं, सिगरेट नोशी के नुकसानात, टेलीविज़न के फ़ायदे नुकसानात, फ़िरका वाराना फसादात बहुत कम आता है, लोड शेडिंग, मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल और जेज़, ये वाला जो है वो देख लीजिएगा मुकालमे।
نیکسٹ ہے رداد مکالمے میں اور رداد میں چوائس ہوتی ہے، لیکن رداد دیکھتے جائیے گا، صرف 2-3 دیکھ لیجیے گا۔ یوم اقبال، سیرت النبوی اور جلسہ تقسیم انعامات، یہ 3 جو ہیں ان لازمی رداد جو ہیں یہ 3 ان کو لازمی دیکھ کے جائیے گا۔ اس کے بعد جو ہے درخواست کی بات کریں، باقی دیکھ لیجیے گا۔ درخواست جو ہے ان کی بات کریں تو کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے پرنسپل کے نام، فیس معافی کے لیے جو ہے وہ درخواست، یہ 2 جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حصول ملازمت کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پرنسپل کے نام جرمانہ معافی کی درخواست، یہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی چیئرمین بلدیہ کے نام صفائی کے لیے، آوارہ کتوں کی تلفی کے لیے درخواست، اور تعلیمی بورڈ کے نام صنعت کے حصول کے لیے درخواست، اور حصول ملازمت کے لیے کمشنر کے نام درخواست، دوبارہ داخلے کے لیے پرنسپل کے نام درخواست، موٹر سائیکل کی چوری ہونے کی رپورٹ تھانے میں درج کرانے کی درخواست، ایس ڈی او وابڈا کے نام بجلی کی بسیدہ تاروں کی تبدیلی کے لیے درخواست، پوسٹ ماسٹر کے نام پارسل گم ہونے کی درخواست، ڈسپینسری کے اجراء کے لیے محکمہ صحت کو درخواست۔ تو ٹوٹل 12 درخواستیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی۔ تو یہ آپ لوگوں کا موسٹ امپورٹنٹ گیس ہے۔ باقی تلخیص جو ہے اس میں آپ نے بس یہ ہر دفعہ نئی تلخیص آتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اچھی طرح پڑھ لینا ہے، اور اس میں جو آپ کو پیرا تلخیص میں دیا ہوگا اس کو بالکل سمپل انداز میں، مطلب اگر اس میں 10 لائنیں بن رہی ہوں گی آپ کے رجسٹر کے، آپ کے پیج کے مطابق، پیپر کے مطابق نہیں، آپ کے پیج کے مطابق، تو آپ نے اس کو 3 لائنوں میں اس کو شارٹ کر کے لکھ دینا ہے، ٹو دی پوائنٹ۔ تو تلخیص جو اتنی مشکل نہیں ہوتی، اور ہر بار چینج ہو کے آتی ہے، اس لیے اس کا گیس میں شامل اس کو نہیں کیا۔ باقی چینل جو ہے سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔